तो हेलो दोस्त, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे टॉप 10 क्लास 12th का फिजिक्स का हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें आपका टोटल 10 क्वेश्चन का सोल्व किया जा रहा है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पिछले क्लास में हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक सोल्यूशन उसका कर लिए थे। आज हम लोग समझते हैं किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर क्या कह रहा है, किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है सतह के समानांतर, सतह के लंबवत, सतह के साथ 45 डिग्री के कोण पर कि शून्य। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्या? तो सतह के लंबवत। किसके लंबवत? तो सतह के लंबवत। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा? ऑप्शन में आपका शून्य, बाहरी क्षेत्र के बराबर, बाहरी क्षेत्र का दुगना, बाहरी क्षेत्र का आधा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? शून्य। तो अब चलिए चलते हैं आगे की ओर। विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, स्थितिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, स्थितिज ऊर्जा धनात्मक या ऋणात्मक दोनों होती है, कि स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्या कह रहा है? गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स संलग्न आवेश के क्या होते हैं? समानुपाती होता है। संलग्न आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है कि शून्य होता है। संलग्न आवेश के वर्ग के क्या होते हैं? समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। संलग्न आवेश के क्या होता है? समानुपाती होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी 0.5 जूल, 5 जूल, 50 जूल या 100 जूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा 0 पॉइंट कितना? तो 5 जूल। तो इसका फॉर्मूला यहाँ से क्या इसमें बैठेगा? 1/2 CV स्क्वायर। क्या दोस्त? यहाँ से स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या फॉर्मूला निकलेगा? तो ऊर्जा बराबर 1/2 CV स्क्वायर। क्या? गतिज ऊर्जा बराबर, सॉरी। तो यहाँ से हम वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर है? विद्युत फ्लक्स का, विद्युत विभव का, विद्युत क्षेत्र का, तो विद्युत धारिता का। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? ऑप्शन नंबर सी। किसका? तो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है क्या होता है? वोल्ट पर मीटर होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है दोस्त? -dV बटा क्या? तो dx। भी से आपका क्या हो गया? वोल्ट हो गया। और क्या हो जाएगा? पर मीटर। x को क्या लीजिए? मीटर में लीजिए। तो क्या हो जाएगा? वोल्ट पर मीटर इसका राइट आंसर होगा। 17 क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग भी एवं चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर भी के बीच संबंध है। मतलब क्या संबंध है? भी के अनुक्रमानुपाती, भी के व्युत्क्रमानुपाती, भी स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती, भी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका संबंध क्या है दोस्त? ऑप्शन नंबर क्या? तो ए इसका राइट आंसर होगा। क्या है? तो भी के अनुक्रमानुपाती। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चालक की वोल्टता भी तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो y अक्ष की I को प्रदर्शित करता है से थीटा कोण बनाती है। चालक का प्रतिरोध होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? tan थीटा। क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? तो चलिए हम लोग जानते हैं कि शक्ति बराबर कितने फार्मूला होते हैं। तो पावर को यानी कि शक्ति को किससे डिनोट करते हैं? P से। तो इसको बराबर फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले VI होता है, V स्क्वायर बटा R होता है, W बटा T होता है, और क्या होता है? I स्क्वायर R होता है।
तो इसमें देखिए कि कौन दिया गया है, तो वी आर दिया है, वी स्क्वायर इंटू क्या दिया है, वी स्क्वायर इंटू आर दिया है, जहाँ वी बटा क्या होता है, आर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है, वी स्क्वायर बटा आर होता है, वी स्क्वायर इंटू आर नहीं। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता है और कभी घटता है, या क्या, तो अपवर्तित रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या, तो क्या होता है, घटता है, अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। तापमान बढ़ने पर अर्धचालकों में क्या होते हैं दोस्त, सहसंयोजक बंधन टूट जाते हैं। क्या होते हैं, अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो इसमें क्या होता है, सहसंयोजक जो बंधन बंधे होते हैं अर्धचालकों में, जो अणु होते हैं, तो उसका जो सहसंयोजक बंधन टूट जाते हैं, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है। क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रतिरोध आपका घट जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, घटता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।